चलिए बच्चों, क्वेश्चन को देखिए क्या है। 4 बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD एक वर्ग है। इसके किनारों पर आवेश दिया गया। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर बल क्या होगा? तो ये कोई एक वर्ग लिया गया है ABCD, एक वर्ग है और वर्ग के किनारों पर आवेश दिया गया है। कहता है कि उसके केंद्र पर अगर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा जाए तो इसके केंद्र पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? तो चलिए ये निकालते हैं। चलिए केंद्र का नाम लेते हैं। केंद्र को क्या मान लेते हैं बच्चों? O। इस केंद्र O पर बताना है कि टोटल फोर्स क्या आएगा। तो एक का करके सभी के कारण फोर्स के डायरेक्शन को पहले देखो, उसके बाद इसके वैल्यू को निकालेंगे। अच्छे से देखिएगा बच्चों। आइए लेट्स सी। सबसे पहले देखा जाए तो A के कारण A पर आवेश क्या है? पॉजिटिव, और O पर भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल। एक दूसरे को धक्का देगा और धक्का देगा तो एक दूसरे से कहां जाएगा? दूर जाएगा। तो ये हो गया A के कारण O पर। A के कारण O पर फोर्स का दिशा हो गया ये, और इस बल को मान लेते हैं क्या? A1। A के कारण O पर। उसके बाद B के कारण O पर। B पर क्या है? निगेटिव, और O पर क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर आकर्षित करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये इसके पास आएगा इस तरह से। F(2) मान लेना। फिर C के कारण O पर। C पर क्या है? पॉजिटिव, और O पर भी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। अगर दूर जाएगा तो ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। तो O पर फोर्स किधर रहेगा? नीचे की ओर। तो इस पर जो फोर्स होगा वो नीचे की ओर जाएगा। किसके कारण? C के कारण O पर। अब D के कारण, D पर क्या है? नेगेटिव, और O पर क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और ये आकर्षित करेगा तो इसके पास रहेगा। तो ये इसका फोर्स हो गया। ओके, तो पहला फोर्स आपने देखा A के कारण O पर F1, B के कारण O पर F2, ओके, C के कारण O पर F3 और D के कारण O पर F4। तो ये चारों फोर्स आपके डायरेक्शन आ गए। अब आपको बताना है कि टोटल फोर्स कितना होगा। पहले F1, F2, F3 और F4 को निकालते हैं। लेट्स सी। पहले किसके कारण? A के कारण। किस पर चल रहे हैं? O पर। A के कारण O पर। तो पहला फोर्स F1 को निकालते हैं। तो F1 के लिए निकालो K इंटू बोलेगा पहला कितना है? 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा कितना है? 1 माइक्रोकूलम। तो चलिए 3 माइक्रोकूलम गुना 1 माइक्रोकूलम और बटा में दूरी का स्क्वायर। तो ये दोनों का दूरी क्या होगा? इसके बीच का। तो देखिए अगर हम बात करें वर्ग के विकर्ण के बारे में, तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर रूप में काटते हैं। तो अगर इस दूरी को हम x मान लेंगे तो ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ये भी क्या आएगा? x आएगा। तो A से O की दूरी हमने x माना, तो बटा में क्या हो गया? x स्क्वायर। पहला फोर्स निकल गया। उसी तरह से निकालो B के कारण O पर। B के कारण O पर यानी F2 निकाल रहे हैं तो K इंटू आइए B के कारण O पर। तो B पर फोर्स कितना? माइनस में, तो माइनस को दिशा बताता है 4 माइक्रोकूलम, और O पर कितना है? 1 माइक्रोकूलम, और दूरी कितना हो गया? x। तो x का क्या हो गया? स्क्वायर। उसी तरह से C के कारण O पर। C के कारण O पर, C के कारण O पर, तो C पर 3 और इस पर 1, दूरी 1 है। तो कितना हो जाएगा? F3 कितना जाएगा बच्चों? K इंटू पहला बेस कितना आ गया? 3 माइक्रोकूलम गुना कितना हो गया? 1 माइक्रोकूलम, और बटा में क्या हो गया? x स्क्वायर। उसी तरह से निकालो D के कारण O पर यानी F4 कितना जाएगा? K इंटू बोलो D पर कितना है? 4 और O पर कितना है? 1। तो 4 और 1 लेंगे तो 4 माइक्रोकूलम गुना 1 माइक्रोकूलम और बटा में क्या आएगा? x स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए तो F1 की वैल्यू को देखो, F1 की वैल्यू को ध्यान से देखो, F1 की वैल्यू को और F3 की वैल्यू को। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? यानी F1 किसके बराबर हो गया? F3 के बराबर हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन आपका निकला कि F1 किसके बराबर है? F3 का। एवं उसी तरह से देखो F2 को देखो और F4 को देखो, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? F2 और F4 बराबर है। तो F2 किसके बराबर हो गया? F4 का। अब चले देखते हैं परिणामी बल का मान क्या है। रेडी?
केंद्र O पर निकालना है परिणामी बल का मान। चलिए एक बार दिशा आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, ये है F1 की दिशा, ओके, और ये है किसकी दिशा, F3 की दिशा। उसी तरह से देखा जाए तो एक दिशा इधर फोर्स का गया और एक दिशा इधर फोर्स का गया। ये सारे डायरेक्शन को दिखा रहा है बच्चों, जो यहाँ पे डायग्राम में फोर्स है। ए फोर्स कितना था, F1, ये कितना था F3, ये कितना था F2 और ये कितना था F4। अब चलिए, अब इसको देखा जाए, मान लेते हैं कि ये वाला लाइन कौन सा लाइन है, x, और ये वाला लाइन कौन सा लाइन है, y। तो पहले x पर कुल बल को निकालेंगे, फिर y पर कुल बल को निकालेंगे। तो x पर दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, F1 और F3 दोनों दूसरे के विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में रहेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो F1 और F3 दोनों आपस में बराबर है, और बराबर मान लो दिशा उल्टा है, अगर घटाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो x पर कुल बल का मान कितना आ गया, 0। अब y पर देखा जाए, Fy, y पर निकालो तो बताओ दोनों का दिशा क्या है, F2 नीचे F4 ऊपर, तो F2 और माइनस कितना हो गया, F4। अब F2 किसके बराबर है, F4 के बराबर है, बराबर रहेगा, दोनों को घटाएंगे तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0। तो x पर भी 0 और y पर भी 0। जब x और y पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, 0 0 है, तो परिणामी बल निकालोगे A बराबर, तो अंडर रूट fx स्क्वायर और प्लस का लिखोगे fy स्क्वायर। तो fx का मान कितना है, 0, 0 का स्क्वायर 0, fy का मान भी 0 और 0 का स्क्वायर 0, 0 0 जोड़ोगे तो 0 और 0 का वर्गमूल भी कितना आएगा, 0। यानी केंद्र O पर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 यानी 0। और इस सवाल का ये आपका जवाब होगा।